इजराइल, फिलिस्तीन, हमास, ये वो नाम है जो खबरों में छाए हुए हैं। यहूदी कौन है? ये अपने अस्तित्व की लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? लगभग 4000 वर्ष पूर्व यहूदी धर्म का इतिहास मिस्र की नील नदी से लेकर वर्तमान इलाक के दजला फरात नदी के बीच आरंभ हुआ और आज का इजराइल एकमात्र यहूदी राष्ट्र रह गया है। इस धर्म की शुरुआत होती है यरूशलेम से, वही यरूशलेम जो यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म की पवित्र जगहों में से एक है। इस धर्म की शुरुआत पैगंबर अब्राहम ने की थी। अब्राहम को ईसाई और मुस्लिम भी ईश्वर का दूत कहते हैं। अब्राहम के एक बेटे का नाम आइजक था और दूसरे बेटे के बेटे यानी कि पोते का नाम याकूब था। याकूब का दूसरा नाम इजराइल भी था। याकूब के 12 बेटे और एक बेटी थी। इन 12 बेटों ने 12 यहूदी कबीले बनाए। याकूब ने इन यहूदियों को इकट्ठा कर इजराइल नाम का एक राज्य बनाया। याकूब के एक बेटे का नाम यहूदा था और यहूदा के वंशजों को ही यहूदी कहा गया। इनकी भाषा थी हिब्रू और इनके धर्म ग्रंथ का नाम था तनख। धर्म ग्रंथ तौरात के अनुसार अब्राहम लगभग 2000 ईसा पूर्व अकीदियन साम्राज्य के ऊर प्रदेश में अपने इब्रानी कबीले के साथ रहा करते थे, जहां प्रचलित मूर्ति पूजा से व्यतीत होकर इन्होंने ईश्वर की खोज में अपने कबीले के साथ एक लंबी यात्रा शुरू की। यर्दन नदी की तराई के प्रदेश में पहुंचने के बाद पहले इजरायली प्रदेश की नींव इन्होंने रखी। यहूदी मान्यता के अनुसार बाद में कनान प्रदेश में भीषण अकाल पड़ने के कारण ईरानियों को संपन्न देश मिस्र में जाकर शरण लेनी पड़ी। मिस्र में कई वर्षों बाद इजरायलियों को गुलाम बना लिया गया। फिर 300-400 सालों के बाद हजरत मूसा का जन्म हुआ। उनका जन्म संभवतः ईसा पूर्व 1392 को मिस्र में हुआ था। उस काल में मिस्र में फराओ का शासन था। फराओ इजरायलियों की बढ़ती संख्या से डरे हुए थे, इसलिए उन्होंने सभी इजरायली नवजातों को मारने का आदेश दे दिया था ताकि वे आगे चलकर उन्हें हरा ना पाएं। एक हिब्रू माँ ने अपने बच्चे को फराओ के डर से जान बचाने के लिए उसे टोकरी में डाल दिया था और संयोग से फ़िरौन की बेटी को वो टोकरी मिल गई। फ़िरौन की बेटी ने उस बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया। यह बच्चा ही आगे चलकर बना पैगंबर मूसा। पैगंबर मूसा ही यहूदी धर्म के व्यवस्थापक कहे जाते हैं। इन्होंने बाद में अपनी असलियत जानने पर यहूदियों को प्रताड़ना से बचाकर वापस इजराइल में बसाया। बाद में यहूदी राज्य में साउल, इशबाल, डेविड और सोलोमन जैसे प्रसिद्ध राजा हुए। इजराइल के राजा किंग सोलोमन ने यहाँ एक भव्य मंदिर बनवाया जिसे यहूदी फर्स्ट टेम्पल कहते हैं। लेकिन 931 ईसा पूर्व में सोलोमन के बाद इस राज्य का धीरे धीरे पतन होने लगा। संयुक्त इजराइल 2 हिस्सों में बंटकर इजराइल और यूदा में बंट गया। 700 ईसा पूर्व में असीरियाई साम्राज्य ने यरूशलेम पर हमला किया। इस हमले के बाद यहूदियों के 10 कबीले तितर-बितर हो गए। सोलोमन के बनाए फर्स्ट टेम्पल को बाद में बेबीलोनियन लोगों ने तोड़ दिया। फिर करीब 500 साल बाद 516 ईसा पूर्व में यहूदियों ने दोबारा इसी जगह पर एक और मंदिर बनवाया। वो मंदिर कहलाया सेकंड टेम्पल। यहाँ यहूदी नियमित पूजा करने आया करते। ये मंदिर 600 साल सही सलामत रहा। फिर आया सन 70, जब रोमन साम्राज्य के हमले के बाद सारे यहूदी दुनिया भर में इधर उधर जाकर बस गए। इस घटना को एक्सोडस कहा जाता है। इस हमले में उस मंदिर को भी तोड़ दिया गया। इस मंदिर की एक दीवार बची रह गई। वही दीवार आज भी यहूदियों के लिए पवित्र तीर्थ मानी जाती है। इसे वेस्टर्न वॉल भी कहा जाता है। आज जिस अल अक्सा मस्जिद की चर्चा है, जिसकी वजह से ये युद्ध हो रहा है, वह मक्का और मदीना के बाद इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र स्थल है। मुसलमानों के लिए यह स्थल अल हराम अल शरीफ के नाम से मशहूर है, जबकि टेम्पल माउंट के नाम से मशहूर यह जगह यहूदियों के लिए पवित्र स्थल है। यहूदियों के लिए सबसे पवित्र स्थल डोम ऑफ द रॉक इसी जगह स्थित है। यहूदी अल अक्सा मस्जिद की वेस्टर्न वॉल को अपने यहूदी मंदिर का आखिरी अवशेष मानते हैं, जबकि मुस्लिम समुदाय इस दीवार के अल बराक की दीवार होने का दावा करते हैं। यहूदियों का मानना है कि धरती पर पहला इंसान आदम आए थे, जिन्हें बनाने के लिए ईश्वर ने यहीं से मिट्टी उठाई थी।
इसके साथ ही दूसरी मान्यता के मुताबिक यहूदियों के पहले पैगंबर अब्राहम को ईश्वर ने आदेश दिया कि वह अपने प्रिय बेटे इसहाक की बलि दें। इसके लिए अब्राहम इसहाक को लेकर ईश्वर की बताई जगह पर पहुंचे, लेकिन बलि देने से पहले ही ईश्वर ने एक देवदूत को भेजा और अब्राहम की श्रद्धा से खुश होकर इसहाक को बख्शने को कहा। इसकी जगह ईश्वर ने वहां मौजूद एक भेड़ की बलि चढ़ाने को कहा। यहूदियों का मानना है कि यह घटना उसी टेम्पल माउंट में हुई। लंबे समय तक यहाँ ईसाइयों का कब्जा रहा। 10वीं सदी के बाद यहाँ कब्जे को लेकर मुस्लिमों और ईसाइयों में युद्ध होता रहा। ईसाई मानते हैं कि यरूशलेम में ही ईसा मसीह ने अपना उपदेश दिया और यहाँ उन्हें सूली पर चढ़ाया गया और इसी शहर में वह वापस जीवित हो गए। खैर, अब हम वापस आते हैं एक्सोडस की घटना पर। एक्सोडस जिसमें कि यहूदी पूरी दुनिया में जाकर फैल गए थे, इजराइल छोड़कर। इसके बाद दुनिया में एक शब्द और अस्तित्व में आया जिसे एंटीसेमिटिज्म कहा जाता है। इसका मतलब है हिब्रू भाषा बोलने वाले लोगों यानी यहूदियों के प्रति दुर्भावना। दुनिया में यहूदियों को लेकर एक वहम फैला कि यहूदी दुनिया की सबसे चालाक कौम है और ये किसी को भी धोखा दे सकते हैं। एक्सोडस के बाद अधिकांश यहूदी यूरोप और अमेरिका में जाकर बस गए। एंटीसेमिटिज्म के चलते कई देशों में यहूदियों को अपनी पहचान सार्वजनिक करके रखनी होती थी। कई यूरोपीय देशों की सेनाओं में लड़ने वाले यहूदियों को अपनी वर्दी पर एक सितारा लगाकर रखना होता था। इस सितारे को कहा जाता था डेविड का सितारा। इस सितारे से यहूदियों की पहचान की जाती थी। यहूदियों को अपनी पहचान छुपाने या गलत बताने पर सजा का भी प्रावधान था। बाद में अलग अलग जगह पर रहने वाले यहूदियों का प्रभाव बढ़ता चला गया। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के बीच 2 नवंबर 1917 को ब्रिटेन और यहूदियों के बीच बाल्फोर समझौता हुआ। इसके मुताबिक अगर ब्रिटेन युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य को हरा देता तो फिलिस्तीन के इलाके में यहूदियों के लिए एक स्वतंत्र देश दिया जाना था। इसके बाद आलिया में तेजी आ गई। आलिया यहूदियों का दूसरे देशों से यरूशलेम की तरफ वापस पलायन करने को कहा जाता है। दुनिया भर से यहूदी अपने देशों को छोड़कर फिलिस्तीनी इलाकों में बसने लगे, लेकिन ब्रिटेन सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया। हालांकि उन्हें जीत मिल गई थी। प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के अगले 20 सालों तक यह समझौता लागू नहीं हो सका और द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध ने यहूदियों के इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उस समय जर्मनी के मुखिया एडोल्फ हिटलर ने एंटीसेमिटिज्म का सबसे क्रूरतम रूप दिखाया। करीब 60 लाख यहूदियों की योजनाबद्ध तरीके से बर्बरतापूर्ण हत्या कर दी गई। जर्मनी और आसपास के देशों में यातना कैंप लगाकर यहूदियों को मारा गया। विश्व युद्ध खत्म होने पर जब दुनिया भर में ये बात फैली तो पूरी दुनिया की संवेदना यहूदियों के साथ हो गई। 1947 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने यहूदियों की वर्षों पुरानी मांग को पूरा किया। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि फिलिस्तीन के 2 हिस्से किए जाएं। एक हिस्सा यहूदियों को दिया जाए, दूसरा हिस्सा मुस्लिमों को दे दिया जाए। यरूशलेम को अंतर्राष्ट्रीय शहर रखा जाए क्योंकि यहाँ यहूदी, मुस्लिम और ईसाई तीनों धर्मों के धर्मस्थल हैं। यहूदियों को यह योजना पसंद आ गई, लेकिन मुस्लिम इसके लिए तैयार नहीं हुए। अरब देशों ने इस बंटवारे को फिलिस्तीन के मुस्लिमों के खिलाफ भेदभाव बताया, अन्याय बताया। अरब देशों ने कहा कि मुस्लिमों ने यहूदियों पर कभी भी अत्याचार नहीं किया है। यहूदियों पर हुए अत्याचारों के लिए यूरोपीय देश और ईसाई जिम्मेदार हैं। ऐसे में अगर यहूदियों को अलग देश देना है तो यूरोप में दिया जाना चाहिए। इसी बंटवारे के साथ शुरू हुआ इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद, जो आज तक जारी है। इजराइल ने फिलिस्तीनी संगठनों और अरब देशों के साथ कई लड़ाइयाँ लड़ी। इजराइल सैन्य युद्ध में अरब देशों से अब तक नहीं हारा। इजराइल और अरब देशों के बीच में हुई लड़ाइयों में इजराइल ने और भी ज़्यादा जमीन हथिया ली। फिलहाल यरूशलेम के एक बड़े हिस्से पर इजराइल का कब्जा हो चुका है। यरूशलेम में इजराइल ने एक दीवार बना ली है। ये दीवार यरूशलेम को फिलिस्तीन से अलग करती है। इजराइल ने यरूशलेम को अपनी राजधानी घोषित कर दी है।